राम राम जी, क्या आवाज़ आ रही है? जापान के वर्क कल्चर के बारे में बताना चाह रहा था मैं तुम्हें। बहुत लोगों ने पूछा मेरे से, तो ये दिखा देता हूँ कि मेरा जो ऑफिस का टाइम है ना, ये कितना 10 बजे की मेरी शिफ्ट ओवर होनी थी, ये टाइम हो रहा है। दिख रहा है? 11:30 बज रहे हैं। अब ऑफिस से छूटा हूँ, मेरी लास्ट ट्रेन है 12:15 की। स्टेशन तक जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ट्रेन छूट की तो मतलब ऑफिस से जल्दी निकल नहीं सकते किसी भी कीमत पे। बहुत मुश्किल हो जाता है जल्दी निकलना। जल्दी तो मतलब जल्दी क्या, जो तुम्हारा टाइम है उससे कम से कम आधा घंटा 1 घंटा फालतू लगता ही लगता है। 1.5 घंटा 2 घंटा मेरे को तो इसलिए निकलना था क्योंकि मेरी लास्ट ट्रेन छूट जाती तो फिर मैं घर नहीं जा सकता था। आ गया ट्रेन स्टेशन, टाइम 11:50। आ गया घर, टाइम हुआ 12:30। चलो लेटर लेटर लेटर, मेल मेल भी तो चेक करनी पड़ती है। ये लेटर बॉक्स है, कुछ नहीं। भूख लग रही है बेहिसाब, नींद आ रही है बेहिसाब, और थकावट हो रही है भाई बेहिसाब। वीडियो एडिट आज तो नहीं हो पाएगी, कतई भी हिम्मत नहीं है। वैसे इस टाइम घर आके मैं तभी फिर धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि पब्लिक सो रही है। हर टाइम इस टाइम आके वीडियो एडिट करता हूँ, तभी मुझे सुबह अपलोड करने में ना 4-5 बज जाते हैं। राम राम जी, और क्या मौज आ रही है? आ भी रही है मौज की, वैसे ही बखत कट रहा है? इस वीडियो में बताऊंगा जापान के वर्क कल्चर के बारे में। बहुत फेमस है ना जापानीज लोग अपने काम करने के तरीके से, और पूरी दुनिया में आग लगा रखी है कि जापान के काम करने के तरीके सबसे बेस्ट होते हैं। इसमें तो भैया TITP जैसे प्रोग्रामर बन गए कि जापान का तरीका बेस्ट है। तो क्या बेस्ट है उसमें, ऐसे क्या खासियत होती है, ऐसा क्या होता है, वो बताऊंगा इस वीडियो में सारा कुछ। मेरा नाम है पवन, और मुझे जापान में 3 साल से ऊपर हो गए। तो मैंने 3 जॉब्स भी चेंज करी है अलग अलग फील्ड में। तो फुल फ्लेजेड जापानीज कंपनीज में मैंने काम किया, अभी भी कर रहा हूँ, तो मुझे इतना तो आइडिया है। और हाँ, पहली बात, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। फैक्ट्रीज का सिस्टम अलग होता है, फैक्ट्री में मैंने काम किया नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है। कॉर्पोरेट का सिस्टम बता रहा हूँ मैं सिर्फ। ये 5 चीज़ें बताऊंगा, इनसे जिसको जापानीज कंपनी में काम करना है ना, उसका तो बहुत फ़ायदा होने वाला है सच में। और जिसको जापानीज कंपनी से कोई मतलब नहीं है, तो फिर ये वीडियो वैसे ही स्वाद के लिए देख लो। पहली बात, टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट सबको पता क्या होता है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम पे जाना, बस सबसे बड़ी गलती है जापान में। टाइम पे जाना महा अपराध, सच में। सुन लो मेरी बात पूरी, सुन लो। टाइम जैसे 8 बजे का टाइम है ना, ऑफिस जैसे जाते हैं, तो 8 बजे नहीं, आपको 8:15 पहले जाना होता है। पार्ट टाइम जॉब में तो 15 मिनट होता है, फुल टाइम जॉब में आधा घंटा पहले जाना होता है। जॉब 8 बजे से तुम्हारी जॉब स्टार्ट है, तुम 8 बजे गए तो बाहर, क्रॉस कंपनी से बाहर, भैया तू टाइम पे आया है। हर कोई आधे घंटे पहले जाता है, कुछ लोग तो 1 घंटा पहले जाते हैं अपनी शिफ्ट से यार, मतलब सच में। तो तुम्हें भी मजबूरन, अगर उनसे कम्पीट करना है ना, तो तुम्हें भी मजबूरन 1 घंटा या आधा घंटा पहले ही जाना पड़ता है। मैं भी हमेशा आधा घंटा पहले या 40 मिनट पहले ही चला जाता हूँ अपने ऑफिस। और उसके बाद में भी ऑफिस जब खत्म होता है ना, तो तुम टाइम से घर नहीं जा सकते। जो तुम्हारा ऑफिस टाइम है ना, जो खत्म हुआ है,
जैसे 6 बजे तुम्हारी शिफ्ट खत्म हुई है तो तुम 6 बजे नहीं जा सकते, 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे जल्दी तो मतलब नहीं, टाइम पे अगर तुम निकल गए ना तो तुम्हारा बॉस तुम्हारे बम्बू चढ़ा देगा बाहर, एकदम कंपनी छोड़ निकाल देंगे भैया कि इसका तो काम में मनी नहीं है, ये तो इसको तो भगने की लग रही है, घर जाएगा आराम से, कैसे ज़िंदगी जी लेगा ये, इस काम करेगा ये यहाँ बैठ के। तो ऐसे मेंटालिटी है हर जगह, जापानीज़ कंपनी में हर जगह ऐसा ही होता है। मैं 3 कंपनियाँ मैंने चेंज करी है, हर कंपनी में ऐसा ही था। आधे घंटे पहले जाओ, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद निकलो, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले, जैसे सारे बैठ के काम कर रहे होते हैं ना, सबसे पहले जो निकलेगा तो उसको चोर मान लिया जाएगा, मतलब डकैत है ये, अपराधी है ये, टाइम पे कैसे जा रहा है, हम सारे बैठे हम पागल हैं या काम कर रहे हैं जो। तो बॉस बैठा होता है तो बॉस का वेट करिए, बॉस जाएगा फिर हम जाएंगे यार, ये कोई सबसे पहले मैं उठ के जाऊंगा तो मैं सबकी नज़र में आ जाऊंगा। तो बैठ रहो, 7 बजे की शिफ्ट है, बैठे रहो, काम ख़त्म हो गया, पर बैठे रहो, घड़ी देख रहे हो कह रहा कोई तो हिलो यार, कोई तो हिलो, 7:30 बज गए, 8 बज गए, 1 घंटा हो गया, अब तो हिलो यार। तो धीरे धीरे फिर हिलना चालू हो जाते हैं लोग, और उसके बाद फिर अपना उठ के चले जाते हैं घर। तो ये फिक्स है। नंबर 2, ग्रीटिंग्स, आइसात्सु। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं तुमको ये बोलने पड़ते हैं अपने ऑफिस में कलीग से, हर किसी के साथ। आइसात्सु क्या होता है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, हाउ आर यू, ये होती है आइसात्सु बोलते हैं जापानीज़ में इसको। तो जैसे तुम जाते हो तुम सबको बोलोगे ओहायो गोजाइमासु, ओहायो गोजाइमासु, ओहायो गोजाइमासु। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिया, जिसको भी मिलोगे ना सबको ओहायो गोजाइमासु, ओहायो गोजाइमासु, ओहायो गोजाइमासु, ओहायो गोजाइमासु, ओहायो गोजाइमासु। जब तुम निकल के वापस जा रहे होते हो तो तुमको बोलना होता है हाई ओसाकी नि शितोशिमासु, ओत्सुकारेसामा देसु। इसका मतलब होता है कि मैं आप सबसे पहले घर जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, और आपने जो आज इतनी सारी मेहनत का काम करा उसकी मैं मन से, तहे दिल से इज्जत करता हूँ। तो जो भी जिसको भी मिलेगा ओत्सुकारेसामा देसु, ओसाकी नि शितोशिमासु, ओत्सुकारेसामा देसु, ओसाकी नि शितोशिमासु, ओत्सुकारेसामा देसु, ओसाकी नि शितोशिमासु, ओत्सुकारेसामा देसु। ये सबको बोल के फिर अपना घर जाओ। ये बिना बोले तो मतलब भैया टेररिस्ट। नंबर 3, यू कैन नॉट बी फ्री, फाइंड योर वर्क। मतलब आप खाली नहीं बैठ सकते अपने काम में। जैसे 8 घंटे की शिफ्ट होती है ना, जैसे एक तो पूरी दुनिया में जैसे 9 to 5 होता है ना, जापान में 9 to 6 होता है, 8 घंटे की जॉब, 1 घंटे का ब्रेक, तो 9 घंटे, टोटल 9 घंटे की शिफ्ट होती है जापान में। खुद से काम ढूंढना पड़ता है। जैसे मतलब तुम्हारा काम हो गया ख़त्म, मतलब 15-20 मिनट, आधा घंटे, अब तुम पे कोई काम नहीं है सच, तुम बैठे रिलैक्स कर रहे हो, देख रहे हो इधर उधर, अजी क्रॉस कतई नहीं। जापान में एक थ्योरी है कि काम खुद से ढूंढा जाता है, काम होता नहीं है। कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारे पास काम ना हो, कोई भी काम ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर तो ऐसा है तो तुम गलत हो। तो मतलब सपोज जैसे काम नहीं है तो उठा के कपड़ा खिड़की विड़की साफ़ करने लग जाओ, अपना टेबल साफ़ करने लग जाओ, या दूसरे का टेबल साफ़ करने लग जाओ, या फिर वैक्यूम क्लीनर लेके सफाई करने लग जाओ, और दूसरे के पास जाओ, उसे बोलो कि भाई मैं खाली हूँ, कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मेरे को बताओ, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। सफाई कर दो दबा। अब बाथरूम की सफाई, टॉयलेट की सफाई करने लग जाओ बेशक से, पर तुम खाली नहीं हो सकते। तुम्हारे बॉस से तुम्हें खाली देख लेना, बस तुम्हारे लग गए। मेरी एडवाइस ये है कि जब तुम्हें पता चल जाए ना कि अगर हाँ अब मैं थोड़ा खाली सा हूँ, या मैं अब थोड़ा करके मैं आधा पौना घंटा, फिर उसके बाद मेरे काम नहीं होगा, मैं खाली बैठूंगा, तो जो तुम्हारा लास्ट काम है ना उसको धीरे धीरे आराम से करो, खाली मत हो जाना। या तो तुमको फिर वो अपना टॉयलेट साफ़ करना पड़ेगा जाके, या फिर अपना वो काम धीरे धीरे कर लो। इनमें से एक चीज़ तुम सुन लेना, जैसे खाली होते हैं ना यार, अब जैसे फ्री हो गए तो झाड़ू लेने या वैक्यूम लेने भाग के जाते हैं यार, जैसे लगान में आमिर खान भागे जाते थे ना, वैसे भाग के जाते हैं झाड़ू लेने यार। क्या कर रहे हो तुम लोग? सब के सब एक ही तरह दौड़ने लगते हो। मैं पहले झाड़ू लूंगा, मैं पहले झाड़ू मारूंगा। इससे उनकी कंपनी के प्रति उनके वर्क की तरह डेडिकेशन दिखती है, उससे उसका बॉस राजी रहता है। खुद से काम ढूंढना पड़ता है जापानीज कंपनी में। खाली नहीं बैठ सकते तुम, खाली कतई नहीं बैठ सकते, पॉसिबल नहीं है। नंबर 4 है मेमोचो। एक छोटी डायरी रहती है, जैसे ये है ना, हाँ मेरे पास भी तो है, डायरी और पेन। ये तुम्हारे पास हमेशा होना चाहिए अगर तुम एक जापानीज़ कंपनी में काम करते हो तो। ये तो तुम चाहे फैक्ट्री में भी काम कर रहे हो ना, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, फुल टाइम जॉब कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारे पास इसे बोलते हैं मेमोचो जापानीज़ में, और पेन तो है ही।
वो तुम्हें बताएंगे, तुम्हारा जो सीनियर होगा वो तुम्हें सिखाएगा, कुछ भी सिखा रहा है तो तुम्हें भट्ट देसी एकदम अपनी डायरी में लिख लो उसको। अगर तुम डायरी में नहीं लिखोगे तुम्हारी इमेज ऐसी बन जाएगी कि ये तो सीरियस ही नहीं है भैया, काम में इसका मन नहीं लग रहा, ये तो वैसे ही कोई सीरियस नहीं, कुछ नहीं है, तो वैसे ही टाइम पास करना है, इसको निकालो भगाओ यहाँ से इसको, ऐसा नहीं। और फिर वो तुम्हें वो चीज़ दोबारा नहीं बताएगा, क्योंकि एक बार जापानीज कंपनी में मोस्टली ऐसा ही होता है, एक बार बताते हैं तो तुमको एक बार में लिख लो उसको, ताकि तुम्हें दोबारा सेम चीज़ अपने सीनियर से ना पूछनी पड़े। तो डायरी में लिख लो। पता है जैसे वो बताए, जैसे तुम नए आए हो ऑफिस में, वो बताएगा कि उस वाले स्विच बोर्ड की दूसरा स्विच दबाने से लाइट जल जाती है, तो तुमको वो भी ऐसे डायरी में हाय हाय वकारी मास्ता, हाय वकारी मास्ता, अरिगातो गोजाइमास, ओशिएते इतादाइते अरिगातो गोजाइमास, तो उसको ऐसे बोल दो। अगर वैसे खड़े हो ना, जैसे उसने कुछ बता दिया, जैसे फ्रिज में नीचे वाले कॉलम में ओचा रखी है, ऊपर वाले कॉलम में पानी रखा हुआ है, ऐसे बोल दिया ना, अरे समझ गया मैं, तो अब आप देख लूँगा, टेंशन मत लो अब तुम, बस तुम्हारा पत्ता साफ। पर मैं शुरू में मुझे इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम हुई थी। रखता हूँ मैं डायरी, पर मैं ज़्यादा लिखता विखता नहीं, मेरी खाली है एकदम ही, और ये तो हैवी कैलेंडर वाली, तो कोई देखता तो है नहीं सच में। जब तो वैसे बस ऐसी उनके सामने ऐसी हाय हाय वकारी मास्ता, हाय वकारी मास्ता, ऐसे करते करते वह अपना काम गया। उसके बाद अपना स्टेशन मरवा, अपना पेन डायरी जेब में रखो और अपना मस्त चलो। कभी कभी ऐसा होता है कि सच में कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है, कुछ चीज़ें समझनी पड़ती है। तो जब लिखने वाली पारी आती है ना, मैं कॉपी लेके जाता हूँ, फिर मैं पूरी कॉपी लेके टेबल पे रख देता हूँ एकदम चौड़े में कि हाँ अब लिखूंगा तेरी सारी बात। अरे छोटी डायरी नहीं है तो बड़ी कॉपी लिया है, लड़का बहुत मेहनती है। मैंने कि हाँ हल्के में ले रहे होगे तुम मुझे बेटे, मैं बहुत चालू हूँ। लिखने में वो तुम्हें पूरा टाइम देते हैं, आराम से लिखवाएगा बढ़िया हर चीज़, क्योंकि वो तुम्हें दोबारा नहीं बताएगा वो चीज़। तो ये चीज़ सीख लेना। पांचवी चीज़ होती है, जैसे मीटिंग्स होती है। जापानीज कंपनी में क्या होता है, मीटिंग होती है, उसे बोलते हैं आसा चोरे। मॉर्निंग मीटिंग होती है, मॉर्निंग असेंबली, मॉर्निंग मीटिंग। तो उसमें क्या होता है, हर कोई सारे इकट्ठे अपने अपने डिपार्टमेंट में इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर जो तुम्हारा बॉस होता है या तुम्हारा जो टीम लीडर होता है वो कंडक्ट करता है असेंबली। उसमें बताना होता है कि आज मैं ये काम करूँगा, शाम तक जब मेरा 6 बजे 7 बजे जो भी ऑफिस का टाइम है उस टाइम तक मुझे ये काम खत्म करना है किसी भी हालत में, और ये काम है मेरा। सबके सामने चौड़ में ये बताना होता है एकदम। ऑफिस टाइम स्टार्ट हो गया, बस एकदम से हाय होंजित्सु आसारा छोरे हजिमास योरोशिकु ओनेगाई इताशिमास, तो ऐसे एक बार ये आवाज़ निकल गई, बस फिर सब झुक जाओ, योरोशिकु ओनेगाई इताशिमास, और उसके बाद अपना नंबर चालू हो जाओ। तो जब सब बोल रहे होते हैं ना, तो तुम्हें सोचना होता है कि आज क्या करना है यार, क्या करना। वो अपने माइंड में पूरा एकदम स्पीच ही तैयार करके फिर एकदम चौड़े बोलो, और उसके बाद रिलैक्स हाय योरोशिकु ओनेगाई इताशिमास। उसके बाद हाँ सब कहेंगे हाँ चल सही है। तो तुम्हें उस रोज़ सुबह ये होता है, रोज़ सुबह। तो इसमें यही तुम्हें दिखाना होता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ, और आज तो मैं आग जान लगा दूंगा अपने काम में। तो ये पहले इसी चीज़ से डिसाइड हो जाता है तुम्हारी इमेज ऑफिस में। और उसके बाद ये सारे जब तुम काम खत्म हो गया ना, जब तुम्हारा ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, उसके बाद फिर एक होती है ग्योमो निप्पो बोलते हैं उसको, कि आज तुमने ऑफिस में क्या क्या काम किया, उसको पूरी रिपोर्ट लिखनी पड़ती है अपनी रोज़। किसी ऑफिस में, जैसे मेरी पहले ऑफिस में था, उसमें कागज़ पे हाथ से लिखनी पड़ती थी। इस वाले ऑफिस में मेल करनी पड़ती है रोज़, ये टाइम पे ये काम करा, और तुमने बीच में इस 1 घंटे में तुम्हारा ब्रेक था, लंच ब्रेक था, तुमने इस टाइम से इस टाइम तक तुम्हारा लंच ब्रेक था। उसके बाद तुमने फिर ये काम खत्म करके अपने तुम्हारी शिफ्ट तुम्हारी ओवर, उसके बाद तुमने अपने ग्योमोनिप को लिख दिया और ख़त्म काम। ये आसान है, कोई नहीं, जो तुमने काम करा है अच्छी बात है, वही तो लिख रहे हो बस। तो उसमें लास्ट में एक छोटा सा पैरा भी लिखना होता है कि ये काम मैंने करा अपनी कंपनी के लिए और आज के लिए, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मैं कल से और भी ज़्यादा मेहनत करूंगा, अपनी जान लगा दूंगा इस कंपनी के लिए, और ये जॉब मुझे जान से प्यारी है, एकदम आग लगा दूंगा अगर मेरी जॉब के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया तो। मतलब ऐसी फीलिंग उस पैरे में लिखनी होती है। फिर उसको बॉस पढ़ के बोलता है हाँ हमारा एम्प्लॉय तो कितना मेहनती है। ऐसी इमेज अच्छी बनानी पड़ती है अपनी, कुछ भी करके। तो रोज़ वही सोचो, सुबह से चालू हो जाता है काम। इतना मुश्किल नहीं है कुछ। ये इधर उधर की जो चीज़ें हैं ना, इनमें ज़्यादा दिमाग लगता है सच में। और ये इमेज इनसे बनती है। काम से तुम कैसा भी करो, काम तो सभी कर लेते हैं, इनसे इमेज बनती है। इससे तुम्हारी स्मार्टनेस दिखती है कि तुम कितना अच्छा लोगों के सामने बोल सकते हो या कितना अच्छा रिपोर्ट लिख सकते हो। ये कर लो, मामला सेट है। हाँ, उसके बाद एक लास्ट की और टिप, जैसे फ्रेशर है एम्प्लॉय, फिर उससे ऊपर सीनियर बुच्चो और साचो, ऐसे लेवल होते हैं। तो जो तुम्हारा साचो है ना, जो तुम्हारा मालिक है कंपनी का, वो तुम्हारा भगवान है। फिर उससे कम पावर वाला भगवान, फिर कम पावर वाला भगवान, फिर और कम पावर वाला भगवान, और हमें आम इंसान। तो हमें उनकी सेवा में लग जाना दिन रात। ये जापानीज कंपनी का ये रूल क्या है, एक कल्चर है। अपनी कंपनी के लिए मर मिटो।
मतलब जापानीज एम्प्लॉयज़ को कॉर्पोरेट कमांडो बोला जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन और मेहनत और डेडिकेशन एक फौजी वाली होती है, पर काम वो अपनी एक कंपनी के लिए कर रहे होते हैं, छोटी हो बड़ी हो डजंट मैटर। तो यही थी सारी बातें। होप इससे किसी का भला हो जाएगा और किसी को टिप्स मिली होंगी जो जापानीज़ कंपनी में काम करना चाहते हैं। थैंक यू बहुत ज़्यादा जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा। 15,000 सब्सक्राइबर मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत 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 थैंक यू। और जिन्होंने नहीं करा सब्सक्राइब वो आराम से कर लेना, बाद में कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, राम राम।